मित्रों, जन्म से पहले और मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ रहती है? इस वीडियो के माध्यम से गरुड़ पुराण के अनुसार बातें बताई जाएंगी। आप इस वीडियो में अलग ही दुनिया में जाने वाले हो, तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर नाशवान है और यह बार बार जन्म मृत्यु को प्राप्त होता रहता है, लेकिन मरता सिर्फ हमारा शरीर ही है। इसके अंदर रहने वाली आत्मा को कुछ नहीं होता है। शरीर की मृत्यु के बाद वह आत्मा एक शरीर से लेकर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है और यह सिलसिला चलता रहता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मनुष्य के जन्म से पहले और मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, क्या करती है, क्या नहीं, जिसका वर्णन हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में दिया गया है। तो चलिए जानते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णित कथा के अनुसार जैसे ही एक आत्मा अपना शरीर का त्याग करती है, तो उस आत्मा को परलोक ले जाने के लिए यम के दूत पहले से ही वहां मौजूद होते हैं। यमदूतों को देखकर अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति की आत्मा बड़ी ही आसानी के साथ उनके साथ चली जाती है, लेकिन बुरे कर्म करने वालों की आत्मा को यमदूत द्वारा जबरदस्ती खींच कर ले जाया जाता है, जिसके बाद यमदूतों द्वारा आत्माओं को ले जाकर यमराज के सामने उपस्थित करते हैं, जहां पर उन आत्माओं द्वारा जीवन में किए गए अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होता है और 24 घंटे तक वह आत्मा यमलोक में ही रहती है। उसके बाद यमदूत 24 घंटे के बाद उन आत्माओं को वही ले जाकर छोड़ देते हैं जिस घर में उसकी मृत्यु हुई थी, जिसके बाद वहां आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में रहती है और फिर 13 दिनों के बाद अंतिम संस्कार से जुड़ी सभी क्रियाएं समाप्त होने पर यमदूत उन्हें फिर से लेने आते हैं और उन्हें अपने साथ यमलोक की यात्रा पर ले जाते हैं, जहां उन्हें यमलोक तक पहुंचने वाले मार्ग में अनेक प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ती है। अगर मरने वाले की आत्मा पुण्य आत्मा हो तो वह बहुत ही आसानी से यमलोक के मार्ग को पार कर जाते हैं, और वही कोई दुराचारी एवं पापी आत्मा हो तो उन्हें यमलोक के मार्ग में बहुत अधिक कष्टों का सामना करना पड़ता है, जिसमें यमलोक के मार्ग में वैतरणी नदी भी आती है, जहां बुरी आत्माओं को इन नदी से होकर गुजरना पड़ता है और ऐसा नहीं करने पर उन्हें यमदूतों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। और 17 दिनों के बाद इस भयानक मार्ग की यात्रा करने पर 18 दिन में यमदूत उन आत्मा को लेकर यमलोक पहुंचते हैं। यमलोक पहुंचने के बाद यमलोक में सटी पुष्पोदका नाम की एक नदी मिलती है, जिसका जल स्वच्छ एवं निर्मल और उसमें कमल के पुष्प खिले हुए रहते हैं। उस नदी के किनारे एक वट वृक्ष भी मिलता है, जहां पर आत्मा बैठकर विश्राम करती है और उसके परिजनों द्वारा किया गया पिंडदान उसी वृक्ष के पास प्राप्त होता है, जिससे उन आत्माओं में शक्ति का संचार होता है। नदी पार करने के बाद जब आत्मा यमलोक में पहुंचती है, तब आत्माओं को यमदूतों द्वारा यमराज की सभा में उपस्थित किया जाता है, जहां उनकी सभा में एक से एक बढ़कर ज्ञानी एवं विद्वान मौजूद रहते हैं। तब धर्मराज उन आत्माओं द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार एवं वहां उपस्थित ज्ञानी एवं विद्वानों की सहमति से उन्हें स्वर्ग या नरक भेज दिया जाता है, जहां वह अपने कर्मों का फल भोग सके। कुछ आत्मा ऐसी भी होती है जो मोक्ष के योग्य होती है, उन्हें विष्णु लोक भेज दिया जाता है। ऐसी आत्माओं को फिर इस संसार में पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्वर्ग गई हुई आत्मा देवताओं के जैसा शरीर प्राप्त करके अपने कर्मों का फल भोगती हैं, और नरक में वास करने वाली आत्माओं को भी एक दिव्य शरीर मिलता है, जिसकी मृत्यु नहीं होती है, परंतु उन्हें इस शरीर में उन्हें नरक में मिलने वाले कष्ट एवं पीड़ा सहनी पड़ती है। स्वर्ग या नरक में गए हुए आत्माओं के जब कर्मफल का भोग पूरा हो जाते हैं, तो फिर उन्हें पृथ्वी लोक पर आकर पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में उलझना पड़ता है। स्वर्ग में गई हुई आत्मा फिर से मनुष्य योनि में जन्म लेकर अपने कर्म करने लगती हैं, और नरक में रहने वाली बुरी आत्मा अपने कर्मों का फल भोग कर फिर से पृथ्वी लोक पर आकर पशु पक्षियों, पेड़ पौधे एवं 84 लाख योनियों में भटकने के बाद
फिर उन्हें अच्छे कर्म एवं मोक्ष प्राप्त करने के लिए मानव शरीर प्राप्त होता है। तो मित्रों, यह थी जन्म मरण की कुछ बातें। इस दुनिया में आज के समय में लोग धर्म का आचरण छोड़कर गलत राह पर चलते हैं। इसका परिणाम लंबे समय तक भुगतना पड़ता है। इसलिए मित्रों, हम अपने जीवन में अच्छे से अच्छे कर्म करेंगे, तभी हमारा मानव जीवन सफल होगा। मित्रों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने परिजनों के साथ शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।